सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो दोस्तों, वो जो आपकी सफलता के पीछे जिस औरत का हाथ होना चाहिए, वो आपकी बीवी ही होनी चाहिए। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप उसको अपने साथ अपने बिजनेस में शामिल करें। वो आपके साथ आपके बिजनेस में आएगी तो वो जानेगी कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से काम होता है, तो वो आपको पूरा पूरा साथ दे पाएगी। तो इसी संदर्भ में मैं अपनी आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ कि जब दीपक धामा जी ने, यानी कि मेरे हस्बैंड ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था, तो एक प्रोडक्ट प्लान से ही शुरू किया था। तो उसमें मैंने उनका पूरा साथ दिया था, प्रोडक्ट सेल किए काफी, लेकिन काफी महंगे होने की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो बिजनेस तो हमने वो छोड़ दिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को धामा जी नहीं छोड़ पाए, और उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान करते रहे। इस बीच इसमें इस संदर्भ पे प्रोडक्ट प्लान भी, वो हेल्थ प्रोडक्ट भी ज्वाइन करते थे, क्योंकि मेरी हेल्थ का थोड़ी कुछ प्रॉब्लम रहता था मुझे। तो वो कुछ जो भी कुछ उनको लगता कि भाई हाँ ये हेल्थ बेनिफिट है, तो वो ले लेते थे उसको, लेकिन उनके दिल से कभी आवाज नहीं आई उसको करने की। मैं जब उनसे कहती कि आपको प्रोडक्ट प्लान ही करना चाहिए, तो वो कहते कि सेल्समैन वाला काम नहीं करना है मुझे, और मलाई भी खत्म हो गई। यानी कि जब शुरुआत में अगर शुरू नहीं किया तो फिर कुछ फायदा नहीं होता, तो ये उनकी सोच थी। तो इसी तरह से करते करते जब रेनाटास आया, रेनाटास बिजनेस उन्होंने ज्वाइन किया, उस समय भी वो एक किसी कंपनी में फाउंडर मेंबर थे, और उस फाउंडर मेंबर के होते हुए उनको सैलरी भी मिलती थी। लेकिन पता नहीं रेनाटास उनके दिल को इतना छू गया कि उन्होंने उसको भी छोड़ के और वो बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद में फिर वो प्रोडक्ट हमने अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों को दिए। वो हर सुबह मुझे भी यूज देते थे कि, और खुद भी लिया करते थे। तो जब पड़ोस में तो कुछ बहुत जल्दी रिजल्ट आने लगे हमें उस प्रोडक्ट के, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम लगा रिजल्ट आने में, तो तब तक मैं शुरू नहीं कर पाई इनके साथ में उस बिजनेस को। लेकिन ऐसे करते करते फिर मुझे जब लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे कि मैम आप इतनी अपनी उम्र से इतना छोटा कैसे लगते हो, क्या खाते हो, तो मैं फिर उनको बताने लगी कि मैं ये खाती हूँ। तो फिर वो और ज्यादा डिटेल में मुझे पूछने लगे कि भाई क्या है, कैसे क्या है, क्या इस बीमारी में भी हम दे सकते हैं। तो फिर मैंने भी इसमें अपना इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो इस तरह से करके फिर जब हम मैं इनका साथ देती गई तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने अभी जूम मीटिंग में भी आना शुरू किया है कुछ ही टाइम से। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी वाइफ को आप अपने साथ इन्वॉल्व करोगे, तो उसको फिर आपसे ये शिकायत नहीं होगी कि आप क्या सारे दिन लोगों से बात करते हो, बिजी रहते हो, उसको टाइम नहीं देते। क्योंकि जब दोनों का लक्ष्य एक हो जाता है, तो फिर वो आपको समझेगी कि भी हाँ ये हम दोनों के लिए ही फायदेमंद है, और आपका पूरा पूरा साथ देगी। और सीखने के लिए और मोटिवेशन के लिए जो मीटिंग तो है ही, तो आप उन्हें यहाँ लेकर के आए। जब वो देखेंगी कि यहाँ इतनी सारी लेडीज आती है और किस तरह से अपनी अपनी बात बताती है, रिजल्ट्स के वीडियो रिजल्ट्स शेयर करते हैं, टेस्टिमनी की भाई किसको क्या फायदा हुआ, तो जब हम सुनते हैं खुद और देखते हैं कि भाई इतनी सारी लेडीज काम कर रही, तो उन्हें हमें भी फिर मोटिवेशन और ज्यादा मिलता है। तो इसी संदर्भ में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आइए, अपनी वाइफ को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। और आगे के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए अब मैं सबा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। सबा मैम, हेलो। धन्यवाद मीनाक्षी मैम। थैंक आइए मैम, आइए। दोस्तों, आज की वक्ता जो है इस समय अनाज आपका हेलो हेलो दोस्तों, वंदना मैम बोल रही हैं। आज की वक्ता जो है इस समय का हाँ नाज जी, बोलिए। शबानाज जी को प्यार सम्मान दुला से वेलकम करती हूँ। शबानाज मैडम, आपका स्वागत है मैडम। यस मैम, थैंक यू सो मच।
मैं शबानाज, वेस्ट बंगाल, आसनसोल से। सबसे पहले मैं अपने ग्रेट लीडर, अपने द ग्रेट अब्दुल रहीम सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और इसके बाद हमारे दीपक धामा सर, मनोज मिश्रा सर, महेश सर, शरीफुल शेख सर, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आखिर में हमारे नारी शक्ति में वुमेन पावर एंड जूम मीटिंग में मौजूद सारे दोस्तों को दिल से वेलकम करना चाहती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कॉम्बाइन पैकेज बताने वाली हूँ, जिसमें प्रोडक्ट, प्लान, वाई रेनाटस वेलनेस और रेनाटस वीएस अदर्स को क्लियर करने वाली हूँ। एक्चुअली में ये जो आज का सेशन है ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। और इम्पोर्टेंट से अलग बात ये होगी इसमें कि ये आपको एक कन्वर्सेशन पार्ट में सुनने को मिलेगी। जी हाँ, कन्वर्सेशन पार्ट मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। ये एक इस तरीके का पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन और आंसरिंग के दौरान आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर करके बताऊंगी। एक्चुअली में बात ऐसी है कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर रेनाटस वेलनेस के अपडेट्स वो डाले हुए थे और मैं हर दिन डालती हूँ। तो मेरे साथ इत्तेफाक कुछ ऐसी हुई कि वहां से कुछ लीडरों ने मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उनसे मेरी बातें हुई और बातों के दरमियान उन्होंने मुझे अपनी कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, सारी चीजों के बारे में बताया। बट अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि 1 महीने के अंदर मुझे एक लाइन दो दो बार सुनने को मिले। और उसी लाइन पर आज ये पूरा का पूरा सेशन होगा और उसी लाइन पर आज ये पूरी कन्वर्सेशन होगी और उसी लाइन पर सारे टॉपिक को मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वो लाइन जो है, उनसे जब मेरी कन्वर्सेशन हुई, जब बातें हो रही थी, तो उन्होंने अपने वक्तव्य को रखते उन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन थे, जो भी प्लानिंग थी, जो भी कंपनी के प्रोफाइल के डिटेल्स थे, प्रोडक्ट्स थे, सारी चीजों को उन्होंने बताया। और बताने के बाद उन्होंने एक लाइन को मेंशन किया और मैं बिल्कुल खामोशी से सुन रही थी। और वो लाइन था कि मैम, हीरे और हीरे में कुछ तो फर्क होता है ना। हीरे और हीरे में कुछ तो फर्क होता है ना। तब तक मैं खामोश थी और ये लाइन जैसे ही मैंने सुनी, मैंने उनको रिप्लाई किया, यस सर। बिल्कुल ही सही कहा आपने। हीरे और हीरे में कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे फर्क होते हैं। और वो फर्क होते क्या हैं, अब जरा आप गौर फरमाइएगा, मैं आपको डिफाइन करके बताना चाहती हूँ। और सैल्यूट मैं अपने रेनाटस वेलनेस के डायरेक्टर डॉक्टर सुनाकर नायक जी को, और सैल्यूट करती हूँ यूएसए के मशहूर डॉक्टर निकोलस पेरिकॉन जी का। ये एक मशहूर साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने अपने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाया, एक ऐसा नायाब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है रेनाटस नोवा, जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म। जैसा नाम वैसा काम भी है। इस प्रोडक्ट से अब तक हजारों लोगों को नया जीवन दान मिला है और इसीलिए इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं। इसीलिए आज इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड डायमंड। दैट इज कॉल्ड डायमंड। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर मुझे आप एक बात बताओ, मेरे पास एक बंदा है जिनकी उम्र है 65 साल, जिनकी दोनों किडनी में है इन्फेक्शन, जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है पिछले 15 सालों से, जिनके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की भी प्रॉब्लम है और जिनको थायराइड भी है। अब इस बंदे के लिए आप मुझे ऐसे कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं? उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल मुझे देनी शुरू की और मैंने उसे नोट डाउन किया पेपर पे। टोटल प्रोडक्ट की लिस्ट मेरे पास जो आई वो थे 13 प्रोडक्ट, 13 प्रोडक्ट। फिर मैंने उनसे पूछा,
सर अब आप इसका मुझे प्राइस बताओ। उन्होंने प्राइस मेंशन किया, मैंने सारे के प्राइस को इंक्लूड किया, फिर मैंने टोटल काउंट किया, टोटल अमाउंट जो है वो निकल कर आया 10,847 रुपए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैम इसके साथ कंडीशन भी है। मैंने कहा बिल्कुल बताइए सर। तो उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट को उस बंदे को कम से कम 1.5 साल तक इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कम से कम 1.5 साल तक इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और 1.5 साल के बाद ही उनको कुछ रिलीफ फायदे दिखाई देंगे। और इसके साथ एक और कंडीशन है। मैंने कहा वो भी बताइए। तो उन्होंने कहा उनके खान पान में कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, जैसे कि मसाले यूज नहीं करने होंगे, खट्टी चीजें नहीं खानी होंगी, तेल के सामान का इस्तेमाल नहीं करना होगा, मीट मछली अंडा, इस तरीके से बहुत सारी शर्तें थी उनकी जो वो यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी, बड़े गौर से सारी चीजों को सुना, मेंशन किया, कैलकुलेट किया, और उसके बाद फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि सर मैं अब आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जिस बंदे के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन करी है वो एक ऐसा बंदा है जो अपने इस मर्ज को लेकर पिछले 15 सालों से परेशान थे, और उनको हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रोवाइड किया था जिसका नाम था रेनाटस नोवा, और जिसकी कीमत थी सिर्फ और सिर्फ 1549 रुपए, और जिसके इस्तेमाल से उन्हें सिर्फ और सिर्फ 27 डेज में रिजल्ट मिला है, और वो आज रिलीफ महसूस करते हैं। और जिनका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब अकाउंट पर, अगर आप तो मैं आपको अभी इमीडिएट सेंड भी कर सकती हूँ। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि रेनाटस नोवा एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है, एक मिरेकल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में होने वाली 600 से भी ज्यादा बीमारियों से हमें सेव करता है। दैट इज द पावर, दैट इज कॉल्ड डायमंड। और अब अगर मैं इसके प्राइस के डिफरेंसेस के बारे में आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करती हूं और आपके हिसाब से कैलकुलेट करके अमाउंट को मैं आपको अगर बताना चाहूं, तो वो कोर्स के हिसाब से जो 15 महीने का कैलकुलेशन आपने मुझे बताया है, तो अमाउंट के हिसाब से 10,848 रुपए। अगर मैं अप्रोक्स 10,000 के काउंटेशन को भी लेकर चलती हूँ तो 1.5 साल में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट में, ये एक सोचने वाली बात है। और इसके अपेक्षा मैं जिस बारे में आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रही हूँ, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन आपको दिखाऊं तो 1549 रुपए का एक प्रोडक्ट जिसने सिर्फ और सिर्फ 27 दिन में उनको रिजल्ट दिया है, अगर इसका डिफरेंट डिस्टेंस एवरेज अगर आपको निकाल के दिखाऊं, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मात्र और मात्र 1% के एवरेज प्राइस पर उनको ये रिलीफ सिर्फ और सिर्फ रेनाटस नोवा ने दिया है। मतलब 99% अमाउंट की सेविंग जो उनके जेब में जाती है, कितनी खुशी और कितनी राहत वाली बात, सोच सकते हैं आप सभी लोग। और अगर 15 महीने सॉरी 1.5 साल का कैलकुलेशन अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो उस हिसाब से भी अगर मैं एक एवरेज पकड़ के अमाउंट को कैलकुलेट करती हूँ तो भी लगभग 90 to 95% का एवरेज सेविंग आता है उनका अमाउंट के हिसाब से। तो ये है मार्केट में चल रही प्रोडक्ट और उसकी एवरेज का एक कैलकुलेशन। और यही वो एक कैलकुलेशन है जिसको रेनाटस वेलनेस कंपनी ने रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाया है जहां पर लोगों को आसानी से रिलीफ दी जा सके और वो उसे आसानी से यूज कर सके।
और ये चमत्कार और नया जीवनदान लोगों को इसीलिए मिलता है क्योंकि इसे 9 तरह के इंग्रेडिएंट को मिलाकर बना गया है। अब वो 9 तरह के इंग्रेडिएंट है क्या, उसकी खासियत है क्या, मैं उसे भी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले नंबर पर आता है मैंगोस्टीन, जिसे क्वीन ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है और इसे कैंसर किलर भी कहा जाता है। कैंसर पेशेंट के जो केमो का थेरेपी दिया जाता है उसमें जेंथॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 43 टाइप ऑफ जेंथॉन्स पाया जाता है और ये हमारी इंडिया का प्रोडक्शन नहीं है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मका रूट, जो फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना पावर के लिए काफी कारआमद माना जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है साइबेरियन जिनसन, जो 3 तरह के होते हैं और साइबेरियन जिनसन काफी अच्छा माना जाता है हमारी बॉडी में इनबैलेंस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। चौथे नंबर पर आता है एल्डरबेरी, जो विटामिन सी और विटामिन ई में काफी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट को प्रोवाइड करता है। पांचवें नंबर पर आता है रास्पबेरी, ये वजन को घटाने के लिए काफी उम्दा माना जाता है और सन प्रोटेक्शन फैक्टर में भी काफी कारआमद होता है। छठे नंबर पर आता है ब्लैक करंट, ये लेडीज की बॉडी में होने वाले गायनों के प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा काम करता है। सातवें में आता है सॉरचेरी, ये ब्लॉकेज और स्टॉक को रोकता है, हार्ट अटैक होने नहीं देता। आठवें नंबर पर आता है गैनोडर्मा लूसिडियम, ये एक तरह का मशरूम है और हमारी बॉडी से रेडिएशन को दूर करता है और हमारे खान पान में होने वाली जो केमिकल जो हमारी बॉडी में जाकर बहुत तरह की बीमारियों को क्रिएट करता है, ये उससे भी हमें सेव करता है। और 9वें नंबर पर आता है सीग्रू, इसका एक और नाम भी है साइंटिफिक नाम, जिसे मोरिंगा ऑरिफोला कहा जाता है और ये अकेला 300 बीमारियों को रिकवर करता है। तो ये 9 तरह के इंग्रेडिएंट को मिलाकर कंपनी ने मात्र और मात्र एक प्रोडक्ट को बनाया है और उस एक प्रोडक्ट से लोगों को नया जीवन दान मिल रहा है। अब इस प्रोडक्ट को हम कुछ लोगों को रिकमेंड नहीं करते हैं, पहले तो 4 लोगों को कहा करते थे, बट अभी हाल में हमारे ग्रेट लीडर सर ने बताया है कि उसमें से एक की तादाद कम हो चुकी है, तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको हम ये रिकमेंड नहीं कर सकते। वो मैं आपको बता दूं कि पहला पेशेंट है वो बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला, और दूसरे नंबर पर आते हैं 15 साल से कम उम्र के बच्चे। अगर वो फिट एंड फाइन है तो आप उनको नहीं देंगे, और अगर उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है सीरियस कंडीशन पेशेंट। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर कंपनी चाहती तो हर एक इंग्रेडिएंट पर वो अलग अलग करके भी एक एक प्रोडक्ट बना सकती थी, लेकिन कंपनी ने लोगों के नीड और कैपेसिटी को सर्च करते हुए एक ही प्रोडक्ट बनाया ताकि लोग उसे आसानी से इस्तेमाल करें और खुद को तंदुरुस्त बना सकें और टेंशन फ्री रह सकें। दैट इज कॉल्ड डायमंड। ये थी हमारी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बातें, जहां पर खीरे और हीरे का फर्क वो दिखता है, वो मैंने मेंशन किया। और अब मैं चलती हूँ प्लान की तरफ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी कंपनी आपको बिना रीपरचेस किए पे आउट देती है। उन्होंने कहा रीपरचेस तो करना ही पड़ता है और ये बहुत आसानी से की जाती है क्योंकि आपकी टीम होती है, आप सभी की इनकम आ रही होती है, तो किया जा सकता है। तो मैंने कहा सर ये तो आपको ही पता है कि कितनी आसान है और कितना मुश्किल है। इनकम आती है, कितने लोगों को आती है, कितने लोग रिपर्चेस कर पाते हैं, कितने लोग इनकम कर पाते हैं, और कितने लोग इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होकर कंपनियां छोड़ जाते हैं। ये तो आपका दिल ही जानता होगा और आप ही बता पाएंगे मुझे। इसलिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बताओ, मैं जितना पूछ रही हूँ, क्या बिना रीपरचेज किए कंपनी आपको पे आउट रिलीज करती है? हाँ और ना, प्लीज।
ये सुनते ही वो नाराज हो गए और पूरे गुस्से में कहने लगे, मैं 17 साल से नेटवर्क में हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनीज कर रखी है और सभी सिस्टम को मैंने देख रखा है, बिना रिपर्चेस किए कंपनी पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पे आउट रिलीज करती है। और इस बात का मैं दावा करता हूं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिखित में देने के लिए तैयार हूं। ये उनकी लाइन थी, मैंने उनको वहीं पे रोका। मैंने कहा सर 1 मिनट, आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आप इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर, मेरा नाम है शबानाज, मैं ज्यादा बोलती नहीं, ज्यादातर मैं सुनती हूँ, ये मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो फिर बोलने नहीं देती। आप इतने साल से नेटवर्क कर रहे हैं, काफी सारे नॉलेज है आपको, काफी सिस्टम को देख रखा है आपने, और नो डाउट आपने जो कहा वो काफी हद तक सही भी है, मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप फील्ड में हैं, अगर आप नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए हैं, अगर आपने कंपनीज कर रखी है, अगर आप आज भी कंटिन्यू फील्ड में वर्क करते हैं, तो हमें नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े इंडिया लेवल पर बहुत सारी कंपनीज में कुछ यूनिक पॉइंट्स को देखने की जरूरत पड़ती है और रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। वो हमें देखना होगा, वो हमें ढूंढना होगा, वो हमें पढ़ना होगा। रटी रटाई बातों को लेकर कब तक चलेंगे? रटी रटाई बातों को लेकर नहीं चलना, आंखें खोलनी है, दिमाग खोलने हैं, देखने हैं, समझने हैं, देख समझ कर करना है और करवाना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने जो दावे किए, आप कितने लोगों से दावे करते हैं सर, ये मुझे नहीं पता, बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज पूरे इंडिया लेवल में मात्र और मात्र एक कंपनी है जिसका नाम है रेनाटस वेलनेस, जो ये दावे करती है कि मार्केट में चल रही जितनी भी कंपनीज है मैं उससे यूनिक हूं। यूनिक कैसे हूं? मैंने अपने सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन है, मैंने सिस्टम को इस तरीके से बनाया है, बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया है, बहुत सारी समस्याओं को देखने के बाद बनाया है, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रीपर्चेस फैक्टर, और उससे मैंने लोगों को रिलीज दिया है। मैंने अपने सिस्टम में रीपर्चेस को कंपलसरी नहीं किया है, मैंडेटरी नहीं किया है। ही वाज शॉक्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं। मैंने कहा यस सर, ऐसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम देखते नहीं है, हम जानते नहीं है, हम देखने की जरूरत नहीं समझते। हम बस 17 साल से नेटवर्क करते आते हैं और 17 साल से जो रटी रटाई बातें हैं बस उसको ही रटते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट जमाना बदल चुका है, हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत होती है, हमें देखने की जरूरत होती है। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे सीनियर से बात करो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरे सीनियर एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा कितना कमाते हैं? तो उन्होंने कहा 12 लाख रुपया महीना। मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी इनकम है। मैंने कहा सर कितने सालों में? उन्होंने कहा लगभग लगभग 10 साल में भी हो रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं सर, इंडिया लेवल में अभी एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में अब मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ। यहाँ पर लोगों ने मात्र और मात्र 2 साल में, सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल में आज उस पोजीशन को अचीव किया है, आज उस रैंक पर हैं जहां उनकी मंथली इनकम 10 से 12 लाख रुपए इजी वे में आते हैं। तब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, कैसे आते हैं और क्यों आते हैं?
सर मैं आपके सीनियर से बात करूं, क्या बात करूं, क्यों बात करूं? इस सिस्टम में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों की इनकम एक साल में 10 लाख रुपए महीने आते हैं, और आप मुझे उस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसी इनकम के बारे में बता रहे हैं जो 10 साल देने के बाद 10 लाख रुपए मंथली आते हैं। एक साल और 10 साल में बहुत फर्क होता है। ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो चीजें मैं एक साल में कर सकती हूँ, किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। अगर मैं चाहूं, आप चाहें, हर एक पर्सन जिसकी इच्छा है, जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने सभी के लिए सिस्टम बना के रखा हुआ। तो फिर मैं 9 साल अपनी लाइफ का एक बड़ा ह्यूज पार्ट कहीं पे भी इन्वेस्ट क्यों करूं? व्हाई? व्हाई? यकीन मानिए कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो फिर मैंने उनसे कहा, यू आर राइट सर, खीरे और हीरे में फर्क तो होता ही है। और अब चलिए डायमंड की उस खासियत को मैं आपको बताने जा रही हूँ, और बहुत सारे शॉकिंग पॉइंट। ये तो शॉकिंग पॉइंट था ही आपके लिए, रिपर्चेज नॉट मैंडेटरी, बट वहां से आपने पॉइंट को चेंज कर दिया, दूसरी तरफ लेकर जाने की कोशिश करी। वहां पर भी कुछ क्वेश्चन है। 9 साल में इन्वेस्ट क्यों करूं अपनी लाइफ का? कोई जवाब नहीं है। तो सर हमें चीजों को देखने की जरूरत होती है। लाइफ बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, सिस्टम बदल चुके हैं। जब आप बच्चे थे, आप मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, आपको बहुत नॉलेज है, तो याद कीजिए उस टाइम को, जब आप बच्चे थे, तो शायद उस वक्त रेडियो का जमाना रहा हो। फिर जब हमारी पैदाइश हुई, जब हम बच्चे थे, तो मैंने अपनी लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है। फिर जब मैं जवान हुई, तो मैंने दौर को बदलते हुए देखा, और बदलते हुए वक्त के साथ मैंने कलर टीवी आते हुए देखा। और अब आज की जनरेशन के पास वो टीवी बोलिए, रेडियो बोलिए, एफएम बोलिए, कैमरा बोलिए, वीडियो बोलिए, सारी चीजें, पूरी दुनिया, पूरा नेट, ग्लोबल को वो अपनी मुट्ठी में लेकर घूमते हैं। वो है मोबाइल। सर जनरेशन चेंज हो गई, वक्त बदल गया, सिस्टम बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो उसके साथ तो हमें भी तो बदलना पड़ेगा। अगर हम खुद को नहीं बदलते हैं, सिस्टम को नहीं बदलते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम सोचते हैं कि हम 21वीं सदी में 19वीं सदी का प्लान करेंगे। हाउ इज पॉसिबल? कैसे और क्यों? क्या रेडियो के जमाने से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था तो आपने इस्तेमाल नहीं किया? आपने नहीं देखा? देखा। क्या कलर टीवी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया? किया। आज के डेट में एलईडी लोग इस्तेमाल नहीं करते? करते हैं। मोबाइल तो हर एक घर में, हर एक हाथ में। तो वक्त के साथ लोग बदलते जा रहे हैं, लोग बदलते जा रहे हैं। 2G, 3G, 4G, 5G, अभी भी बहुत सी जी आने बाकी है। तो चेंजेस हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम वक्त के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो 21वीं सदी में 21वीं सदी का काम करते हैं ना सर, वो चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो 21वीं सदी में चल रही कॉन्सेप्ट, अगर सारी चीजें एक तरह की ही होंगी जैसे मार्केट में पहले ही चल रही थी, और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई और वो भी वही काम कर रही थी, और आज के डेट में भी कंपनीज आ रही हैं और उसी सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, यूनिक पॉइंट कहाँ है? कुछ भी नहीं। तो 21वीं सदी का ये टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ है, लोग चेंज हो रहे हैं, मेंटेलिटी चेंज हो रही है, जरूरतें चेंज हो रही हैं, तो उस हिसाब का चेंजिंग वाला प्लान भी तो होना चाहिए, क्योंकि लोगों की नीड भी चेंज हो रही है, बट उसे समझने की जरूरत है। और इसे समझा है सिर्फ और सिर्फ रेनाटस वेलनेस ने। और समझने के बाद ही उन्होंने एक ऐसे प्लान को बनाया, एक ऐसे सिस्टम को बनाया, जहां पर लोग आज अपने लाइफ का 10 साल, 20 साल, 50 साल नहीं, बल्कि कुछ सालों में ही अपने आप को सिक्योर कर पा रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? वो शॉकिंग पॉइंट्स क्या है?
मैं एक एक करके आपको डिफाइन करती हूँ। क्या आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग पैकेज को एक्यूमुलेट करके आपको प्रेफर करती है? नहीं ना, रीनेटस वेलनेस करती है। वो कैसे? कंपनी ने शामिल होने के लिए 5 पैकेजेस बनाए हैं, बेसिक, प्रमोशन, बिजनेस, प्रोफेशनल, इंटरप्रेन्योर, जहां कंपनी 2 प्रोडक्ट से लेके 40 प्रोडक्ट तक प्रोवाइड करती है। कंपनी बोलती है अगर आप कैपेबल हो तो 40 प्रोडक्ट लेकर भी आप कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप 2 प्रोडक्ट लेकर भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉर फ्यूचर आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपकी तरह यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि कंपनी बोलती है अगर आपने 2 प्रोडक्ट ले रखे हैं और आपको प्रोमोशनल में जाना है 6 प्रोडक्ट की जरूरत और सिर्फ आप 4 लेंगे, आपकी आईडी अपग्रेड होगी। अगर आपको बिजनेस में जाना है 10 प्रोडक्ट की जरूरत है, आप 6 ले चुके हैं, 4 प्रोडक्ट और लेंगे, तो आप बिजनेस पैकेज में चले जाते हैं। 18 प्रोडक्ट पर अगर आपको जाना है, आपने 10 ले रखे हैं और 8 प्रोडक्ट आप लेते हैं, आप प्रमोशनल प्रोफेशनल पैकेज पे चले जाते हैं। अगर इंटरप्रेन्योर पर जाना है तो 40 प्रोडक्ट की आवश्यकता है, 18 आपने ले चुका है और बाकी के 22 आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप इंटरप्रेन्योर पैकेज में चले जाते हैं। और स्टार्टिंग से ही कंपनी आपको डी पीरियड में प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी जो पे आउट प्रोवाइड करती है वो सीसी पे काउंटेशन होता है और एक बॉटल में 16 सीसी काउंट होते हैं। कंपनी 2 प्रोडक्ट डीपी प्राइस में 1080 करके 2160 रुपए होता है और सीसी काउंट होते हैं 32, जहां पर कंपनी 8% 1 परसेंटेज लेवल है 8% हमें प्रोवाइड करती है। ये एक इनकम पार्ट है। इनकम पार्ट क्या है, यहाँ पे यूनिकनेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्रमोशनल पैकेज में 1050 करके आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, टोटल काउंटेशन होते हैं 6300 रुपए और सीसी होता है आप 93। 10% पैकेज में आपको 1050 रुपए करके आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। टोटल अमाउंट होता है आपका 10,500 रुपए। सीसी आपकी काउंटेशन होती है 156 और परसेंटेज आपका होता है 12। प्रोफेशनल पैकेज में आपका 18 प्रोडक्ट होता है 1039 रुपए करके, टोटल अमाउंट होता है 18,700 रुपए। सीसी आपके काउंट होते हैं 278, परसेंटेज आपका होता है 14। और लास्ट पैकेज इंटरप्रेन्योर, इसमें आपको 40 प्रोडक्ट लेने होते हैं, 1025 करके हर एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है, 41,000 रुपए टोटल अमाउंट होता है। सीसी काउंट होते हैं आपके 610 और परसेंटेज होता है आपका 16। तो ये था हमारा पैकेज जहां पर कंपनी हमें अपग्रेडेशन एक्यूमुलेट करके प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड डायमंड। और अब मैं आगे आपको इसके इनकम पार्ट के बारे में बताऊंगी, जो हर एक इनकम पार्ट अपने आप को डायमंड दर्शाती है। कैसे? कंपनी आपको नंबर 1 इनकम देती है रिटेल बोनस। प्रोडक्ट की एमआरपी आती है 1549 रुपए, डीपी आती है 1080। टोटल अगर इसका डिफरेंट निकालूं 469 रुपए आपको बेनिफिट होता है। दूसरे नंबर पर आता है लॉट ऑर्डर बोनस, जहां कंपनी आपको 12 पीस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जिसकी कीमत होती है 11,200 रुपए, पर प्रोडक्ट 934 रुपए, एमआरपी 1549 रुपए, हर प्रोडक्ट पर 615 रुपए का प्रॉफिट। थर्ड इनकम आता है मैचिंग बोनस, जो मैंने आपको अभी पैकेज में 8% से 16% तक का जो डिफरेंट बताया है, वो पार्ट ऑफ इनकम है एक्चुअल में मैचिंग बोनस का, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आप स्टार्टिंग लेवल से यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग पार्ट को पार्ट पार्ट करके अपने पैकेजेस को अपग्रेड करके बढ़ा सकते हैं कभी भी जब आपका मन चाहे। नॉट प्रेशराइज, नॉट एनी टाइम लिमिट, दैट इज कॉल्ड डायमंड। आप 8% से 16% तक का मैचिंग इनकम आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं, जिसकी कैपिंग होती है 21 लाख रुपए पर वीक। मंथली इनकम होती है 84 लाख। चौथा नंबर पार्ट जनरेशन बोनस।
ये कंपनी का एक यूनिक पॉइंट है। क्या आपकी कंपनी में जनरेशन बोनस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है? अगर करती है तो किस तरीके से करती है? बंदे ने जवाब दिया, जनरेशन बोनस हमें 9th लेवल तक मिलता है। उसके सिस्टम क्या होते हैं कि हम जब अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट को रेफर करते हैं, मतलब मेरी खुद की स्पॉन्सर होती है, तो वो स्पॉन्सर जो वर्किंग करते हैं उनके इनकम का कुछ परसेंटेज होता है जो हमें डिवाइड की जाती है। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ दो बातें हैं, यहाँ पे दो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि आपको खुद के स्पॉन्सर करने होते हैं। अब जब आपको खुद के स्पॉन्सर करने होते हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस जनरेशन इनकम के लिए आपके खुद के स्पॉन्सर की तरफ जाता है। वहां आपका माइंड कन्वर्ट होता है, और जब आपका माइंड कन्वर्ट होता है तो आप एक इनकम के पीछे दौड़ते हैं तो दूसरा इनकम आपसे छूटने लगता है। कैसे? क्योंकि आपने जो टीम बिल्ड कर रखी है, वहां से जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, आपका वहां से फोकस हटने लगता है। और जब आपका फोकस हटता है तो आपकी टीम, उसकी क्रिएटिविटी, वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो आप जब अपने एक इनकम की तरफ फोकस करते हैं तो दूसरी तरफ छूटते हैं, और दूसरी तरफ फोकस करते हैं तो पहले की तरफ छूटते हैं। ये होता है डिफरेंट पार्ट कंपनीज की। बट रेनाटस वेलनेस ने इस बारीकी को भी बहुत बारीकी से देखा है, और देखने के बाद जनरेशन पार्ट एक ऐसे तरीके से बनाया है जिसमें कंपनी बोलती है कि आपको स्पॉन्सरशिप जरूरी नहीं है। आपने इस कंपनी में अपनी प्लेसमेंट कर रखी, उसके बाद से आपकी टीम जैसे ही स्टार्ट होती है, आपकी टीम में जितने भी लोग वर्क करते चले जाते हैं लेफ्ट एंड राइट में, आप एक रैंक अचीव करते हैं, और उस रैंक के बाद कंपनी आपको जनरेशन बोनस देती है। कितना देती है? हर एक बंदे के मैचिंग इनकम का 10%। ये एक ह्यूज पार्ट है रेनाटस वेलनेस कंपनी का। 5वें नंबर पर चलते हैं, टीम डेवलपमेंट बोनस। सर, क्या आप जिस सिस्टम में वर्क करते हैं वहां पर जब आप टीम स्टार्टअप करते हैं तो आपके पे आउट जो कंपनी रिलीज करती है उसके लिए कोई सिस्टम है क्या? उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा क्या है सर? उन्होंने कहा जब मैं स्टार्ट करता हूँ, जब मैं बिजनेस करना स्टार्ट करता हूँ, जब मैं टीम बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरी मंथली की एवरेज आती है, कुछ बिजनेस वॉल्यूम काउंट होने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं हमें, और उतने बिजनेस वॉल्यूम जब मैं बिजनेस वहां पर देता हूँ तब मेरी फर्स्ट पे आउट रिलीज होती है कंपनी से। मैंने कहा कितना? वॉल्यूम नहीं सर, अमाउंट बताइए प्लीज। कहा लगभग लगभग 25 से 30 हजार का बिजनेस। मैंने कहा अच्छा, और अगर ये नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टीम बिल्ड हो रही है, इस महीने नहीं होगी तो अगले महीने फिर से। मैंने कहा जो मैंने किया है 20,000 का बिजनेस, 25,000 का बिजनेस, 30 नहीं हो पाया, कंपनी ने मुझे पे आउट नहीं किया, नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरा वो बिजनेस? उन्होंने कहा वो बिजनेस फिर काउंट ही नहीं होते। फिर से मुझे नेक्स्ट मंथ में मेहनत करनी पड़ते हैं, फिर से मुझे उतने बिजनेस का, उतने लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। मैंने कहा सर, रेनाटस वेलनेस ने अपने 5th पॉइंट में फिर से एक यूनिक पॉइंट डाला हुआ है। वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। कंपनी बोलती है मेरे पास एवरेज नहीं चाहिए, मंथली बिजनेस काउंटेशन सीसी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको वो सीसी काउंट करके दे रहा हूँ, अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो आपका बिजनेस फ्लक्चुएशन नहीं होता, आपके पे आउट रुकते नहीं है। यहाँ रुकने वाली कोई सीन शॉट नहीं है। कंपनी हर हाल में आपको हर एक सिस्टम में हर एक तरीके से हर चीज को एक्यूमुलेट करके आपको प्रोवाइड करती है। बट अगर आप उसे फुलफिल करते हैं, अगर आप फुलफिल नहीं कर पाए तो भी आपको पे आउट मिलते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चीजों को फुलफिल कर पाए, उतने का बिजनेस यहाँ पर आप इंक्लूड कर पाए विथ टीम नॉट पर्सनल, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, रोकती नहीं है, देती है। क्या देती है? कंपनी बोलती है अगर एक वीक के अंदर आपने अपनी टीम से 500 सीसी का मैचिंग किया,
अमाउंट में अगर कैलकुलेट करूं लगभग 30,000। तो कंपनी बोलती है जो आपके पे आउट है वो आपके अकाउंट में जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दूंगा। क्या दूंगा? क्योंकि आपने एफर्ट किया है, क्योंकि आपने मेहनत करी है, क्योंकि आपने बहुत जद्दोजहद किया है, आपने कोशिश करी है, उसकी मेहनत का फल तो आपको मिलना चाहिए ना, आपको सपोर्टिंग तो मिलनी चाहिए। तो कंपनी आपको यहाँ पर सपोर्टिंग में क्या देती है? 2 प्रोडक्ट देती है जिसकी कीमत है 3100 रुपए, वो आपको फ्री में देती है, जिसे आप अपने लिए, अपने टीम के लिए यूज कर सकते हैं। छठे नंबर पर आता है सेल्फ डेवलपमेंट बोनस। कंपनी यहाँ पर आपको टूर एंड ट्रेवल देती है। यहाँ पर भी यूनिक पॉइंट कंपनी ने रखा हुआ है। कंपनी यहाँ बोनांजा नहीं देती, कंपनी ने सिस्टमेटिकली प्लान को डिजाइन करके, सेट करके हम लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। वो है क्या? कंपनी ने 1 साल में 4 ट्रिप डिजाइन किए हुए हैं, जिसे कंपनी ने क्वार्टरली डिवाइड किया हुआ है। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ पे कंपनी बोलती है कि आप सिस्टमेटिकली मेरे सिस्टम में आए हैं, वर्किंग कर रहे हैं, टीम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आपकी टीम ग्रोथ करने लगती है, 3 महीने के अंदर आपकी टीम से 3000 सीसी का बिजनेस आता है। आपकी टीम से, सेल्फ नहीं। सबसे अच्छी बात, हर पॉइंट पर गौर करने वाली बात है, सेल्फ नहीं है, आपकी टीम से। और उसके लिए आपको यहाँ से कोई प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं है कि आपको इतने की प्रोडक्ट खरीदनी है, नॉट मैंडेटरी। पूरी टीम से अगर 3000 सीसी का बिजनेस काउंट हो जाता है तो कंपनी आपको रिट्रीट प्रोवाइड करती है। इंडिया लेवल में कंपनी 5 स्टार होटल हो, रिसोर्ट हो, उसे बुक करती है, आपको इज्जत और सम्मान के साथ बुलाती है, वहां रहने खाने का खर्च उठाती है, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वहां ट्रेनर से ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस की जाती है। और ये एक बार नहीं, ये पूरे साल में 4 बार। और आप एक बार अचीवमेंट कर लेते हैं, आपकी टीम बिल्डअप हो जाती है, तो आप साल में 4 बार अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम है और ये टीम से है। और इससे भी यूनिक पार्ट ये है, कंपनी बोलती है इसके आगे मैं आपको और भी 2 ट्रिप प्रोवाइड करता हूं, और वो होता है फॉरेन ट्रिप, जिसे हम एशियन और यूरोपियन 2 ट्रिप कहते हैं। और इसमें भी यूनिक पॉइंट यही है, कंपनी बोलती है जो ट्रिप अभी आपने रिट्रीट में कंप्लीट किया है वो एक्यूमुलेट करके 6 महीने में अगर आपके टीम से बिजनेस 45,000 सीसी का काउंट हो जाता है, अमाउंट में अगर कैलकुलेट करूं तो 27 लाख अप्रोक्स बिजनेस अगर काउंट हो जाता है, तो कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप देती है, जिसे हम एशियन ट्रिप कहते हैं। और उसके बाद उसी पे एक और यूनिक पॉइंट कंपनी ने इंक्लूड किया है कि 1 साल में फिर से हम आपको एक यूरोपियन ट्रिप देंगे। और उसमें भी यूनिक पॉइंट ये है कि कंपनी बोलती है जो इससे पहले आपने ट्रिप अचीव कर रखा है उसे भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और पूरी टीम से 1,45,000 सीसी का बिजनेस जैसे ही 1 साल में इंक्लूड हो जाता है, तो कंपनी आपको यूरोपियन ट्रिप देती है। आठवां नंबर पॉइंट, कंपनी बोलती है रिवॉर्ड एंड अवार्ड। सर आपकी कंपनी में रिवॉर्ड किस तरीके से दी जाती है? उन्होंने कहा बोनांजा। उनका बहुत अच्छी बात है, क्या उसके साथ कैश रिवॉर्ड मिलता है? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ रिवॉर्ड मिलता है। मैंने कहा अगर आपको कैश की जरूरत आन पड़ी तो, क्योंकि आप तो एफर्ट लगा रहे हैं, आपने एक लेवल, एक रैंक को अचीव किया है। सपोज आपने कुछ ऐसे रैंक को अचीव किया है जहां पर आपको 5 लाख की गाड़ी मिल रही है, और उस वक्त आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है, आपको पैसे की जरूरत है क्योंकि आपकी बेटी की शादी है, क्या आपको पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा सर रेनेटोस वेलनेस ने इस चीज को भी बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग अचीवमेंट की तरफ फोकस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो जब वो किसी चीज को अचीव करते हैं, उस वक्त अगर अल्टरनेट उनको किसी चीज की जरूरत हुई तो वो उसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर
वो जिस चीज को अचीव करते हैं उसे मेंटेन करने के लिए भी उसे आवश्यकता होती है पैसों की। तो ये दो पार्ट हो सकते हैं एक इंसान की लाइफ की, अचीवमेंट के पीछे, फोकस के पीछे। तो उसे मेंशन कैसे करना है, कंपनी ने यहाँ पर भी यूनिक पॉइंट डाला हुआ है। कंपनी बोलती है आप मेरे सिस्टम में ज्वाइनिंग करके वर्क करते हैं और रैंक के पीछे भागते हैं, अपने एक लेवल को अचीव करते हैं, जहां पर कंपनी बोलती है कि मैं टैब से लेकर बंगलो तक आपको देता हूँ, आप हर एक रैंक को अचीव करते जाते हैं। जैसे ही आप टैब अचीवर बनते हैं वहां पे मैं आपको 5,000 रुपए कैश देता हूँ। जैसे ही आप लैपटॉप अचीवर बनते हैं मैं आपको 20,000 रुपए कैश देता हूँ। जैसे ही आप एलईडी अचीवर बनते हैं मैं आपको 45,000 रुपए कैश देता हूँ। जैसे आप जगवार कार अचीव करते हैं मैं आपको 50 लाख रुपए कैश में प्रोवाइड करता हूँ। और जैसे ही आप किंग लेवल पर बंगलो अचीव करते हैं मैं आपको उस रैंक को जीने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए 4 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में प्रोवाइड करता हूँ कैश के रूप में। 10वां इनकम, कंपनी बोलती है ऑल ओवर इंडिया में वर्किंग की जाने वाली पूरी टीम से जो भी बिजनेस होता है उस बिजनेस का 2% निकालकर मैं उन लीडरों को प्रोवाइड करता हूँ जो एक हफ्ते में एक रैंक है रीजनल इलाइट एग्जीक्यूटिव उसे अचीव करते हैं। तो ये अचीवमेंट उनकी एक बार होती है और उसके बाद 1 साल का इनकम कंपनी उन्हें एक बार की अचीवमेंट में प्रोवाइड करती है। ये नेशनल लेवल का इनकम जो एक बहुत बड़ी इनकम है, बहुत ही बड़ी। 11वां नंबर पॉइंट है, कंपनी बोलती है इंटरनेशनल रॉयल्टी। इंडिया लेवल से हटकर कंपनी के जितने भी कंट्रीज में वर्क हो रही है वहां के बिजनेस को काउंट करके तमाम बिजनेस का 2% मैं उन लीडरों में प्रोवाइड करूंगा जो एक वीक में रीजनल एम्बरल एग्जीक्यूटिव इस रैंक को अचीव करेंगे। मतलब इस रैंक की अचीवमेंट आपकी लाइफ में कभी भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ रैंक है। कभी भी आप अचीव करते हैं, किसी भी वीक में अचीव करते हैं, अचीवमेंट का सिर्फ एक मर्तबा आपका इंक्लूडिंग होगा और उसके बाद कंपनी पूरे 1 साल की इनकम आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सारे यूनिक पॉइंट हैं जिसे कंपनी ने पूरे मार्केट को सर्च करके निचोड़ निचोड़ कर निकाला, ढूंढ ढूंढ कर निकाला और सारी चीजों को बहुत खूबसूरती से, बहुत यूनिक तरीके से डिजाइन करके हम लोगों को प्रोवाइड किया। दैट इज कॉल्ड डायमंड। और सर मैं आपको बता दूं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल वर्किंग करने के बाद 10-12 लाख रुपए अर्निंग, ये बातें पुरानी हो गई। आज के बदलते हुए दौर में, बदलते हुए टेक्नोलॉजी में अपने अंदर बदलाव लाने के साथ आपको ये जो नन्हा सा पौधा रेनाटस वेलनेस, जिसकी उम्र आज मात्र और मात्र 2 साल की है, जिसे अभी बढ़ने, फलने, फूलने, जवान होने और बुढ़ापा जाने में काफी वक्त है, काफी वक्त है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसे फलने, फूलने, जवान होने और बुढ़ापे तक जाने में काफी वक्त है। और मैं आपको, अब मैं सबाना आपको दावे के साथ ये कह सकती हूँ सर, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ ये बदलता हुआ सूरज की रोशनी, जिससे आज बहुत सारे लोगों के जीवन में रोशनी भर डाली। ये ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं है, ये हेलोजन की रोशनी नहीं है, ये सूरज की तरह रोशन चमकने वाला रोशनी है, जिसकी रोशनी से सारे लोगों की जिंदगी चमक उठी है, जो इसमें आज वर्क कर रहे हैं। और जब ये पेड़ बनकर खड़ा होगा तो जिन जिन लोगों की निगाहें इस पेड़ के छांव में बैठे हुए लोगों के ऊपर पड़ेंगी, मैं दावे के साथ कहती हूँ सर, हर एक बंदा जिस पर आपकी नजर जाएगी, वो हर एक बंदा आपको अपने आप में करोड़पति दिखाई देगा। ये है रेनाटस वेलनेस की पावर।
जो आज उस चमक को लेकर मार्केट में रन कर रही है, जो तेजी से दौड़ रही है, तेजी से लोगों के सपने को बिल्ड कर रही है, तेजी से लोगों के मर्ज को ठीक कर रही है, तेजी से लोगों के पॉकेट मनी को सेव कर रही है और तेजी से लोगों को सेविंग के साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रही है, जो तेजी से लोगों को अचीवमेंट दे रही है, जो तेजी से लोगों के सपने को, लक्ष्य को कामयाब बना रही है। दैट इज कॉल्ड डायमंड। बिल्कुल सही कहा सर आपने। खीरे और हीरे में कुछ नहीं बल्कि बहुत फर्क होता है। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि ये रेनेटस वेलनेस जो अपने आप में एक डायमंड है, और डायमंड की चमक कभी बढ़ती नहीं, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। डायमंड की चमक कभी कम नहीं होती बल्कि उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। और इसमें जुड़े हुए हर एक इंसान की कीमत दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन इसी तरीके से बढ़ती जाएगी, उनकी अचीवमेंट बढ़ती जाएगी और वो इन चमक से रोशन होते जाएंगे। और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ मौजूद सभी दोस्तों को कि रेनेटस वेलनेस के इस हीरे वाली चमक के साथ सारे लोग चमके। और मैं शबानाज आप सभी के सपने को दिल से स्वागत करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैडम। इसीलिए तो हम लोगों के इस सभा का नाज है आप। थैंक यू मैम। ये कैसे खुलेगा मेरा हाथ? मीनाक्षी मैम। थैंक यू सबा, बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू मैम। बोलिए रंजना मैम। मैं जानना चाहती हूँ दीपक सर को, आज का प्रोग्राम कैसा लगा सर? दीपक सर। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। आचार्य, नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। रंजना मैम, थैंक यू वेरी मच माइक देने के लिए। आज का जो प्रेजेंटेशन सभा मैम ने किया, बहुत जबरदस्त, क्या कंपैरिजन किया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दोस्तों इसी थैंक की यू सर। जरूरत है। जी 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 सभा मैम, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी आपने। और ये सबको हम सब लोगों को हम एक बहुत अच्छा एक लेसन मिला है कि किस तरह से हम जो है विद रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति को, अगर हम अपने इस प्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करते हैं, अपने रेनेटस वेलनेस के बारे में चर्चा करते हैं, तो सामने वाले की ईगो को टच ना करते हुए, उसके ईगो को हर्ट ना करते हुए, बड़े प्यार से, बड़े शानदार शालीन तरीके से हम उनसे उस बिजनेस के बारे में पूछें, फिर उनसे उनके बारे में जाने, तो वो अपने सारे बिजनेस के बारे में डिटेल्स देगा। फिर जो है हम अपने बारे में बताएंगे, तो वो लिसनिंग मोड में आ जाएगा। दोस्तों इसी की जरूरत है। अदरवाइज जनरली क्या होता है, लोग स्पैमिंग करते हैं, सामने वाले का प्लान नहीं देखना है, अपना प्लान डालते जाना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से, एक बहुत शानदार तरीका बताया है स्ट्रेंजर्स को, एक दूसरे बिजनेस के लोगों को किस तरह से बातचीत करनी चाहिए और किस तरह से हमें अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स देनी चाहिए। अगर ये तरीका लगाया जाए तो हर एक व्यक्ति जो है जो भी बात करेगा इस तरीके से, वो हमारे इस बिजनेस में सामने वाले को कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। यही सीख जो है सीखने लायक है, और इस जूम मंच का यही एक खास बात है। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग, जिस सभा में हमने बड़े शानदार तरीके से सामने वाले को रेनेटस वेलनेस के बारे में पूरी जानकारी दी, बस किसी एक व्यक्ति को अगर आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, तो दोस्तों बहुत ही शानदार आपको एक अच्छे प्रोफाइल का लीडर मिल जाता है, और आपकी जो है बिजनेस बड़े शानदार तरीके से आगे चलता रहता है। तो थैंक यू सभी दोस्तों को, वो आप आए। और मैं वापस आज के माइक जो है नारी शक्ति के जो होस्ट हैं रंजना मैम को वापस करता हूँ। रंजना जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वापस फिर जानना चाहती हूँ कि महेश सर जी अपना विचार व्यक्त करें सर।
महेश सर अपने आप को अनम्यूट करें सर। शायद महेश सर तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मिश्रा जी अपना व्यक्तित्व करें सर। धन्यवाद सभा मैम। वास्तव में आप इस आपके नाम में ही सभा नाज नहीं है, आज आप इस पूरे सभा की नाज हम लोग की हैं, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने बातों को बहुत ही सहज तरीके से, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम लोग अपने विचार को जब किसी के संग बातें करते हैं, किसी की कंपनी के संग बात करते हैं, तो आपका बहुत बढ़िया लगा कि उनको आहत न करते हुए, उनको तकलीफ न पहुंचाते हुए, उनको कष्ट न देते हुए हम अपनी बातों को भी कह लेते हैं, और वो अंत में मारने को जरूर वो बेबस हो जाते हैं हमारी ये बातों को, आपकी बातों को। तो बहुत ही अच्छा लगा। दीपक सर, लगता है रहीम सर नहीं है क्या अभी? हाँ रहीम सर थे सर, लगता है कुछ अर्जेंट कॉल की वजह से चले गए हैं, तो हम लोग कॉल्स लेंगे जिनके रेजेंट है। लेकिन सभा में हमसे एक रिक्वेस्ट है वैसे किसी व्यक्ति की वोट लगाई है आपने, ये बता के जाइएगा जरूर। उनका नाम क्या है? किस कंपनी की वोट लगाई है ये वैसे ओपनली ना बताना चाहे तो पर्सनली जरूर बताइएगा। आई एम इंटरेस्टेड। थैंक यू जी सर, मैं पर्सनली कांटेक्ट कर दूंगी सर। धन्यवाद। अब सवाल जवाब का समय आ गया दीपक सर, तो हम लोग चलते हैं बजश्री लाड़ी जी के पास में, उनको अनम्यूट करते हैं और उन्हें हाथ उठाया है, उनसे बातें करते हैं। बजश्री लाड़ी जी, आपका कहाँ चले गए भाई? मेंजो सामत जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। मेंजो सामत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मेंजो सामत जी, आपके सामने एक अनम्यूट का बटन होगा, उसे आप पुश करें, क्योंकि आप यहाँ से अनलॉक हो गए, अनम्यूट हो गए हैं। मेंजो जी, शायद मेंजो जी कर नहीं पा रहे हैं। चलते हैं कौशलेंद्र जी के पास में। कौशलेंद्र जी, आपको यहाँ से म्यूट कर दिया गया है, आपके सामने एक बटन होगा म्यूट अनम्यूट का, उसको दबाएं। स्वागत सर कौशलेंद्र जी आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार बताएं सर। सर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, शिवरामो, यूपी कन्नौज से। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। जी हाँ सर, हमारे सर जो क्या सवाल है सर आपका? सर हमारे जो सर अपलाइन है डॉक्टर जयेश प्रजापति जोधपुर से। हाँ जी सर, तो वो हमारे अपलाइन है सर। वेरी गुड सर, जयेश जी हम लोग के बहुत अच्छे मित्र हैं सर। पर क्या कुछ सवाल है सर आपका? ये सवाल कुछ नहीं सर, बस मीटिंग अच्छी रही आज, और हम लगभग 8-10 दिनों से मीटिंग देख रहे हैं कंटिन्यू। जी सुन रहे हैं। बढ़िया लगा सर, आपको मीटिंग अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा बताया। आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप को भी लेकर आए कीजिए सर, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगा, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। तो आप इसी तरह आते रहिए सर। यहाँ पर ज्ञान का जो गंगा बहती है, इसमें डुबकी लगाए सर, क्योंकि ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। अब मैं माइक वापस देता हूँ आज के होस्ट प्रेजिता जी को। सर रहीम सर आ चुके हैं, मनोज सर हमारे मेंटर, हमारे सबसे बड़े ब्रदर, हमारे आदरणीय रहीम सर आ चुके हैं सर। एक बार रहीम सर से जो है बातचीत हो जाए, एक बार उनका भी जो है उनको इनवाइट कीजिए सर, है ना मनोज सर प्लीज। रहीम सर ये वेरी ग्रेट लीडर सर, बहुत अच्छे सर। हम लोग चलते हैं रहीम सर के पास, अपने ग्रेट सीनियर रहीम सर के पास। उनका विचार देख। रॉकिंग रनर्स डियर्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं पूरा मीटिंग आप नारी शक्तियों का अटेंड किया और आज सुना। इसलिए पिछले 2-3 वीक में रहा, मैं चला था, बट आई डिडंट गेट टाइम टू लिसन टू फुली। आज मैं पूरा सुना और नारी शक्ति को फील किया।
दमदार है। मुझे लगता है धामाजी मिश्रा जी अभी आज तो नया नाम होंगे, रंजना जी और मीनाक्षी जी। ये हमारा साबा मैम हमारा टीम में, एंटायर टीम में जैसे झांसी का रानी जैसे थे उस तरह का लग रहा है। शी हैज प्रेजेंटेड इट बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच। सारे मैटर्स को, उधर प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, फैक्ट, ऑन द अदर हैंड बिजनेस प्लान का मैटर्स, उनका साथ साथ वन बाय वन बिजनेस प्लान नहीं, इनका डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस, अदर्स के साथ साथ एक हेल्दी कंपैरिजन, सारे मैटर्स एक स्पीच पे आ गया। बहुत अच्छा रहा। बस एक चीज साबा मैम, ये जो आपने फॉरेन टूर का बात बोली, 6 महीने में 45,000 सीसी और 1 साल में 1,45,000 सीसी, तो क्या 6 महीने में अगर 45 सीसी नहीं हुआ तो क्या होगा उनका फॉरेन ट्रिप? आपने बताया कि 6 महीने में 45,000 सीसी एशियन टूर के लिए और 1 साल में 1,45,000 सीसी यूरोपियन टूर के लिए। तो अगर नहीं होता है 1 साल में 1,45,000 या 6 महीने में नहीं होता तो क्या क्या होता है फिर उनका टूर होगा या नहीं होगा या क्या? व्हाट यू नो? मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको है, मतलब इस बारे में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये 6 महीना बात 6 महीने में ही करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। वो 6 साल में कर सकता है। 45,000 सीसी या 1,45,000 सीसी वो 6 साल में कर सकता है, 10 साल में कर सकता है। जब 6 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल जब करेगा तब कंपनी उनको टूर में लेके जाएंगे। और 6 महीने 1 साल का जो मैटर है, जैसे कि 6 महीने में एक ट्रिप कंपनी छोड़ता है और 1 साल में जो और एक ट्रिप छोड़ता है। जो 45,000 सीसी कर लेगा वो 6 महीने के ट्रिप में अटेंड कर पाएगा। अगर नहीं कर पाए 6 मंथ में तो फिर 6 महीने में जो होगा उसमें जाएंगे। जी सर। क्या मैं समझ पाया आपको? माय डियर्स, यस 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 यस। तो ये और एक मजेदार बात कि 6 महीने में 45,000 सीसी ट्रिप लेने के बाद, ये 6 महीने में लेता है या 1 साल में लेता है, जब 45 सीसी करेगा वो ये ट्रिप लेने के बाद वो जो 45 सीसी रहा और फिर यूरोपियन के लिए 1,45,000 सीसी लगेगा, तो 45,000 सीसी माइनस नहीं होगा, उसको काउंट होगा, माने वो एस्टिमेट है। उसके बाद और 1 लाख सीसी करेगा तो यूरोपियन टूर में क्वालिफाई होगा। जी सर, वो एक्यूमुलेट है। सो माय डियर, रियली इट इज एक्यूमुलेट जो नाइस, इट वाज नाइस, ये प्रोग्राम वाज क्वाइट गुड, क्वाइट नाइस। बस मुझे वो 6 मंथ या 1 साल के अंदर जो बात है, ये बात नहीं है। मुझे मैं अगर गलत नहीं सुना हूं तो, या मेरा गलती भी हो सकता है, फिर भी मैं उसको रीडिफाइन किया कि वो कभी भी कर सकता है। जब 45,000 सीसी हो जाएगा या 145 हो जाएगा तब यूरोपियन एशियन टूर में ले जाएगा कंपनी, कुछ आउट नहीं होगा। सो इट्स क्वाइट नाइस, गुड, आई फील बहुत ही अच्छा लगा। आज की डेट इंडिया में जितने सारे टीम्स है, टीम लीडर्स है, लेडीज का अगर कहा जाए तो आर स्ट्रॉ सबसे आगे, सिर्फ मेरा टीम में नहीं, यहाँ तक इंडिया में रेनेटस फैमिली में जो लीडर है मैं जानता हूँ, आप सबसे आगे होंगे मैम। यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द क्वालिटी। ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज प्लीज ओवर टू मीनाक्षी जी और रंजना जी। थैंक यू रहीम सर, थैंक यू। वास्तव में आज समा मैम गागर में सागर भर दी। थैंक यू मैम। अब सवाल जवाब का होगा, चलते हैं मिश्रा सर के पास। हेलो। हाँ दोस्तों, अभी बहुत लोगों ने हाथ उठाया है, रेजिंग किए हैं, चलते हैं उनके पास में। सबसे पहले मंजू जी अभी तक उठाए हैं, अब्दुल सर ने हाथ उठाया है। अरे कहाँ चले अब्दुल सर? विश्वजीत सिंह जी ने हाथ उठाया है, बातें करते विश्वजीत सिंह जी। हाँ विश्वजीत जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। विश्वजीत सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। सर सबसे पहले तो सभा मैम को इस एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन।
और दूसरा सर, मुझे एक सवाल अब्दुल सर से करना था कि ये जो 45,000 होना है, ये एक वीक में है, पर्टिकुलर वीक में किसी में? नहीं सर, आज एक नया जानकारी मिला सर। नहीं, वो तो मिल गया, वो समझ गया, वो मैं समझ गया, लेकिन ये जो 45,000 होना है वो कई वीक का एक्यूमुलेटिव होगा कि एक पर्टिकुलर वीक में होना चाहिए? एक्यूमुलेटिव होगा सर। चलते हैं सर के पास में। अब्दुल सर। सर मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने फिर से बता रहा हूँ, एक वीक का बात नहीं है। आप जब आप कर पाओगे 45cc तब आप टूर के लिए क्वालिफाई होगे। हो सकता है एक हफ्ते में, हो सकता है 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में, जब करोगे तब कंपनी लेके जाएगा आपको। मतलब ओके सर, एक्यूमुलेट होते जैसे जी एक्यूमुलेटिंग है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा कंपनी, यस सर, दूसरा कंपनी आप यूरोपियन, अमेजिंग ऑफर है सर, ये कहीं नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू अब्दुल सर, थैंक यू विश्वजीत सर। अभी फिर चलते हैं मेंजो सामत जी के बाद। मेंजो सामत जी, आपको यहाँ से बार हमें अनम्यूट कर रहे हैं। आपको अपने से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, तभी आप का मैं सवाल सुन पाऊंगा। बजेश्वरी लाड़ी जी, आपका भी यही समस्या है। यहाँ से हम खोल दे रहे हैं, लेकिन आपको माइक खोल नहीं पा रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है। दोस्तों, कोई अगर सवाल जवाब का सेशन हो तो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ सर, वज्रेश्वरी लाड़ी बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर आज का, एकदम बोलते हैं ना ऐसे मार्वलस था, एकदम बोलते हैं ना लाजवाब मीटिंग, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू हाँ सर, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि महीने में 2 बार इनका सेशन होगा तो अच्छा होगा सर। मैम, महीने में 4 बार होता है, हर नहीं, हर मंडे को होता है, लेकिन इनका सवाजी का सेशन के सवाजी हेवी डिमांड हो रहा है आपका। वजेश्वरी जी, मनोज सर। हाँ सर। मनोज सर, ये अपने भावेश जी की मुंबई टीम से हैं, वजेश्वरी लाड़ी जी, जो बहुत अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी टीम में ज्वाइन किया है। और भावेश जी बता रहे थे ये एक बहुत अच्छे लीडर हैं। तो वजेश्वरी जी, आपने भी बहुत जल्दी ही टारगेट लेना है। हमारा हर मंडे को नारी शक्ति का प्रेजेंटेशन होता है, तो आप बहुत जल्दी ही आप भी एक प्रेजेंटेशन दीजिए यहाँ पर, सो दैट की जो है हमारे सभा मैम पे जो है 4 हफ्तों का लोड ना पड़े। तो आपको ये लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी सभा मैम को 2 बार और भी लेने के लिए बोल दीजिए ना सर, क्योंकि टीचिंग जो मिलती है ना सर, अच्छी मिल रही है ना। नहीं, वो सुन रही है सभा में बात कीजिए मैम से। सच में बहुत अच्छा जी मैम लगा, मैं बोलती हूँ ना। हाँ, बहुत बोला ना, सच्ची में दिल इतना खुश हो गया, दिल भर आया आज का मीटिंग पूरा। दीपक सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी मनोज सर। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम मेरा प्रयास यही है, 2 बार क्या महीने में ये हम लोगों का नारी शक्ति का मंडे को होता, तो मैं हर मंडे यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। और आप लोग, बट मेरा प्रयास है कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग जितनी भी नारी शक्ति है यहाँ पर इन्वॉल्व, सारे लोग सीख कर आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन आप जो सिखा रहे हो ना मैम, वो सच में अद्भुत है और थोड़ा सा अलग है। यानी हम लोग अभी टीचिंग पहले ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर हम भी बोलना चालू करेंगे। ग्रेट। हमको सिखाने के लिए भी कोई अच्छे कोई तो होना चाहिए ना। यानी हाँ सर, अभी मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज का रिकॉर्डिंग हो चुका है क्या सर? हाँ, रिकॉर्डिंग हुआ मैम, रिकॉर्डिंग हुआ है, आपको मिल जाएगा। हाँ सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर। चलिए मैम, आपका जो रिक्वेस्ट है वो मैंने सभा में ग्रांट करती है, सप्ताह में 2 दिन देंगे। लेकिन दीपक सर। यस सर मनोज सर, एक बड़ी समस्या हो जाती है। हम लोग के पुरुष लोग इतना कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग कितने बढ़िया बोलते हैं, लेकिन आज सभा में अच्छा बोला, इसमें मैम ने उनका मैंने क्या मतलब, वास्तव में ये नारी शक्ति में एकता इसलिए शक्ति है क्या ऐसा? क्या बात नोट करिए सर। आज तक सर पुरुष शक्ति, अब्दुल सर मैं बता दूं आपको, पुरुष शक्ति जो हम लोग हैं, हम लोग कम नहीं है सर, लेकिन पुरुष शक्ति को अफसोस है कि आज तक कोई नहीं बोला कि आपको दोबारा बोलना चाहिए। ये दुख तिलक पे हाथ रख दिया मनोज जी। हाँ सर, ये अफसोस हम लोग को सर।
धन्यवाद सर, धन्यवाद मिश्री मैम, अच्छा लगा आपने इस रिक्वेस्ट रखा, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि जो सीखना चाहता है वही ऐसा रिक्वेस्ट करता है। तो दोस्तों समय हो गया है, अब मैं अब्दुल सर से अनुमति चाहूंगा, अगर अनुमति सर का है तो मीनाक्षी मैम के पास चलते हैं। आज मीनाक्षी मैम सभा के समापन करें। अब्दुल सर, आपका परमिशन है? Yes, surely, surely, sir. थैंक यू। Surely, sir. Please make it finish. बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। Usually तो promote करें मैम आप कि 1 बजे से 2 बजे हमारा प्रोग्राम हो रहा है। That's the thing. Finally, और एक बार बोल दीजिए कि 2 PM। हाँ दोस्तों, आज देखे होंगे कि हम लोग जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो दोपहर को 2 बजे स्टार्ट हुआ है। तो अपने सभी बंदों को, सभी गेस्ट को, सभी टीम को आप लोग बता दें कि 2 बजे मीटिंग हो रहा है। इसी के साथ सुनील गोदरी जी का हाथ उठाए, उनसे बातें कर लेते हैं। सुनील सर, आपको अनम्यूट किया गया सर, आप अपने आपको अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर, बोलिए सुनील सर, स्वागत है आपका। सर हाँ सर, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि जब हम वैलेट के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए इतना पूरा दिन निकल जाता है सर, फिर भी वैलेट पे अमाउंट नहीं आता है सर। सुनील जी, कभी कभी अमाउंट 1 घंटे में आता है, कभी कभी अमाउंट 2 घंटे में आता है, कभी कभी 4 घंटे में आता है। इससे पहले में 10 मिनट में आ गया है सर। हम बता रहे सर ना, होता क्या सर कि अभी हम लोग का जो बेंगलुरु का ऑफिस है, हाँ, वहाँ पर ड्यू टू कोरोना बहुत स्टाफ लोग नहीं जा रहे हैं, तो मात्र 2 स्टाफ के ऊपर में पूरा प्रेशर होता है। तो दोस्तों बहुत सारा काम होता है। बहुत जल्द जब वहाँ को हम लोग ऑफिस ठीक से ऑपरेट होने लगेगा तो आपका फंड रिक्वेस्ट विद इन हाफ आवर में आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि कभी कभी जल्दी हो जाता है। आज लेट हो रहा है, मुझे पता है, आज हमने भी रिक्वेस्ट लगाया है, तो वो आ जाएगा। उससे गड़बड़ी की बात नहीं है सर, ठीक है? ओके सर, ओके, चलेंगे। थैंक यू सर। चलते हैं अब्दुल वाहब जी के पास में। सर आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। हेलो। हाँ सर, स्वागत है आपका सर, वेलकम जी। वेलकम। मैं गोवा से बोल रहा हूँ सर। गोवा से? जी। अरे गुड, वेरी गुड। बताओ सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। सर ये इधर गोवा में कितना इस हद तक चला है, क्योंकि इसमें कुछ लेना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूट के लिए। आप किस टीम से हैं सर? जी, आप किसकी टीम से हैं सर? आपकी रियाज भाई की टीम से। मेरा कोई इशू नहीं सर। सर सवाल क्या सर, फिर से पूछो सर। ये जो इधर स्टॉक पॉइंट है क्या कोई गोवा में? सर इसके बारे में सर एक बार रियाज सर से बात कर लेना आपसे, क्योंकि गोवा में तो मैंने भी प्रोडक्ट भेजा है सर, और वहाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉक पॉइंट नहीं भी है ना तो आपको प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। सर जी, मैंने ज्वाइन कर लिया हूँ, मैंने स्टॉक भी मंगा लिया हूँ। मैंने ये चाह रहा हूँ कि मैंने इंटरेस्टेबल हूँ स्टॉक पॉइंट के लिए। अगर इधर सेल कितना है, सुनिए ना, अगर सेल कितना है वो एवरेज पे अगर है तो कुछ आइडिया मिल सकता है। असल में प्रॉब्लम क्या है सर कि पर्टिकुलर हर जगहों के सेल्स के बारे में हम लोग पता नहीं हो पाता है, क्योंकि सर नेटवर्क है न, कहाँ की टीमें अपनी है। इसके बारे में आप सर से बात कर लेंगे तो विस्तार से सर बातें हो जाएंगी अभी, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बताओ सर। और ये जो सभा में जो स्पीच दिया, वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा। मैंने आप ही सर पक्ष ले रहे हो ना? जी, मतलब डिटेल बाय डिटेल। नहीं, वास्तव में सर माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम सर। हम लोग दिल से सभा मैम के आभारी हैं कि उनके आने से हम लोगों ने नारी शक्ति का ये एक दिन रखा। और दोस्तों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हम पुरुष और नारी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो जो समाज है सर, इस समाज के 2 पहिए हम लोग हैं, तो साथ चलना चाहिए। और ये दीपक सर को मैं थैंक्स बोलूंगा कि दीपक सर ने इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजन किया नारी शक्ति के रूप में। दोस्तों आप सभी को धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ ध्यान सुने। आखिरी में मीटिंग के समापन में चलते हैं मीनाक्षी मैम के पास में। थैंक यू मिश्रा जी सर। और अब मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इस जूम मीटिंग में आए और हमारा प्रेजेंटेशन हम लोगों को सुना। और कल 2 बजे की जूम मीटिंग के लिए फिर से आप सबको इनवाइट करती हूँ। इसी के साथ मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू।